कि बीजेपी ना उसको यूज करके ऊख के कैसे जूस का पेड़ा निकालता है। बीजेपी का एजेंट था क्या मनीष कश्यप? अरे भाई एजेंट पे काम करता था ना, एजेंट बेस पे काम कार में तेजस्वी ठीक थे, जो 2.5 लाख के आसपास नौकरी दे वो ठीक थे। अरे कोई भी नेता दलाल बता रहे अरे सुनिए ना, मनीष कश्यप को दलाल बता रहे, सुनिए ना, मनीष कश्यप को दलाल बता रहे, सुनिएगा, सुनिए। कोई मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नजर नहीं आता है, ऐसा क्यों? क्या वो सिर्फ तेजस्वी को बोलने के लिए ही? मनीष कश्यप का क्या ट्रेंड था, खूब रेलो, जोड़ लगा के रेलो, पर वो अब जो जोड़ है ना, वो लगता है मुझे जेल में जाने के बाद ना वो जोड़ घट गया है। सही एनडीए की सरकार आती है, बिहार में आते हैं और उसी समय जो रेलवे के छात्र होते हैं उन पर लाठी चार्ज होता है। अब जैसे डीएसपी खुलेआम उनको नंगा मतलब ऐसे करके पीटा जाता है। सुनिए देखिए, वो बरसाती मेढक है, बरसाती मेढक बता रहे मनीष कश्यप को आप, सन ऑफ बिहार को बरसाती मेढक बता रहे हैं आप। सन ऑफ बता दें लगातार पटना में रेलवे छात्र आंदोलन कर रहे हैं और मनीष कश्यप को बुरा भला कह रहे हैं, जबकि मनीष कश्यप को सन ऑफ बिहार कहा जाता है। परंतु याद दिला दे, जितने छात्र हैं लगातार लाठी चार्ज होता है, लाठी खाते हैं और पिटते हैं, उनके ठेवने से लेकर कमर तक दागे पड़ जाती है और मनीष कश्यप को बुरा भला कहते हैं कि ये बीजेपी का अब एजेंडा बन चुका है, बीजेपी का अब ये क्लाइंट बन चुका है। बहुत सारे आरोप होते हैं। सर क्या कहना चाहिएगा, क्या सच में मनीष कश्यप सन ऑफ बिहारी है कि वो बीजेपी का झंडा लेके कंधे पे घूमेगा? सन ऑफ बीजेपी, सन ऑफ बीजेपी। वो कहता है कि हम बिहार के अब नए मुख्यमंत्री बनेंगे, हमने सरकार गिरा दिया। सन ऑफ बीजेपी, वो वाकई में ही अब मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन वाकई में ही सन ऑफ बीजेपी है। और जब से मनोज तिवारी जी, यानी कि हमारे सांसद जी, दिल्ली वाले, जब से आए हैं और पूरा एकदम माहौल ही उल्टा हो चुका है। अब वो जो कहते हैं ना, वो जोश, वो जुनून की जो बातें होती थी ना, माइक लेके रेलने वाला जो काम होता था, वो अब सब खत्म हो चुका है। वो कहते हैं ना कि बरसाती मेढक होता है। अच्छा, मनीष कश्यप बरसाती मेढक है? बरसाती मेढक बता रहे मनीष कश्यप को आप, सन ऑफ बिहार को बरसाती मेढक बता रहे हैं आप। सन ऑफ बीजेपी। सुनिए, वो क्या होता है ना, जब बारिश आता है ना, तो पानी आता है, उसका फटाक सी, और जब सूख जाता है तो बीजेपी आया। बीजेपी ने जिस तरीके से उनको क्या सेटिंग हुई, क्या नहीं हुई, मुझे नहीं पता। मनोज तिवारी जैसे इंसान कैसे चले गए? मतलब आप सोचिए कि ऐसा क्या साठगांठ हुआ, क्या चीज हुआ कि भाई मनोज तिवारी जैसे सांसद लोग हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आते नहीं है। आते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एक अदना सा यूट्यूबर, एक पत्रकार, और बीजेपी, और उसके अभी मामला पूरा तरीके से ठंडा। अभी सरकार गिर चुकी है, अभी एनडीए की सरकार है। साफ सीधा सवाल पूछते हैं आपसे, मनीष कश्यप जब तक गठबंधन, इंडिया गठबंधन का सरकार था, तब तक बिहार में नहीं थे। जैसे ही एनडीए की सरकार आती है, बिहार में आते हैं और उसी समय जो रेलवे के छात्र होते हैं उन पर लाठी चार्ज होता है। अब जैसे डीएसपी खुलेआम उनको नंगा मतलब ऐसे करके पीटा जाता है। सुनिए देखिए, वो बात नहीं है। हम रेलवे वाले सरकार वाली बात पे नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक बात करेंगे। क्या आप एक बात बताइए, जिस तरीके से मनीष कश्यप को, जो मनीष कश्यप है आदमी अब गायब हो चुका है मार्केट से। वो जिस तरीके से आप देखोगे ना कि रवीश कुमार जी जिस तरीके से हर तरीके से बात करते हैं, वो शांति तरीके से भी बात करते हैं। मनीष कश्यप का क्या ट्रेंड था, खूब रेलो, जोड़ लगा के रेलो, पर वो अब जो जोड़ है ना, वो लगता है मुझे जेल में जाने के बाद ना वो जोड़ घट गया है। घट गया। ये देखिए हमारे साथ ये मुन्ना जी हैं, ये बताइए, जब रेलवे के छात्रों पर लाठी चार्ज होता है, उनको खुलेआम पीटा जाता है, तो कोई मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार नजर नहीं आता है, ऐसा क्यों? क्या वो सिर्फ तेजस्वी को बोलने के लिए ही? देखिए वो शुरू से जब से आया है तो युवाओं ने मनीष कश्यप को बनाया, ये सही बात है। युवा मनीष कश्यप को मानते भी है, सम्मान भी करते थे, पर अभी सवाल उठ चुका है। सवाल इसलिए उठा है कि जो युवा मनीष कश्यप को बनाया है, जो युवा पसंद करते थे मनीष कश्यप को, आखिर वो युवाओं के लिए खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। एएलपी देखिए, एएलपी वैकेंसी आया, मतलब 5000 कुछ वैकेंसी आया, उसके लिए लोग छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सही ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति है भाई। जो लोग अभी सब लोग समझदार है कि भाई हम अगर प्रदर्शन करते हैं, उग्र प्रदर्शन अगर कर देंगे तो शायद हम ही लोगों के मतलब नुकसान होगा। तो जो विद्यार्थी अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, वही लोग आकर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और सही ढंग से कर रहे हैं। लेकिन ये दलाल बीजेपी का, मनीष कश्यप दलाल है? अरे भाई दलाल है? अरे अब दलाल बता रहे, अरे सुनिए ना, मनीष कश्यप को दलाल बता रहे, सुनिए ना, मनीष कश्यप को दलाल बता रहे, सुनिएगा आप, सुनिएगा। बताइए। देखिए जिस समय वो आया था, जेल से आया, अच्छा युवा समर्थन दिया कि भाई मनीष कश्यप आ गया, हम हमारे लिए खड़ा होगा।
लेकिन देखिए जो ऊख की तरह खड़ा था मनीष कश्यप, आज देखिए युवाओं के बीच में क्या इंप्रेशन जा रहा है। जो ऊख की तरह खड़ा था आज एकदम समझिए कि बीजेपी ना उसको यूज करके ऊख के कैसे जूस का पेड़ा निकालता है। बीजेपी के एजेंट था क्या मनीष कश्यप? अरे भाई उसी एजेंट पे काम करता था ना, एजेंट बेस पे काम करता आप था। एजेंट कहना चाहते हैं? अरे भाई उसी आप एजेंट कहना चाहते हैं? आप ही कह रहे हैं ना भाई हाँ? कि एजेंट था, आप ही पूछ रहे हैं। खुल के कहिए। खुल के तो कह ही रहा है भाई, जो युवाओं के लिए खड़ा नहीं हो पा रहा है, बीजेपी कर रहा है, एक ही पार्टी तो को मतलब टारगेट कर रहा है। बिहार में तेजस्वी ठीक थे, जो 2.5 लाख के आसपास नौकरी दिए वो ठीक थे। अरे कोई भी नेता इस बिहार को भला नहीं कर सकता, इस बात को समझिए। कौन भला करेगा? कोई भी भला नहीं करेगा। सब लोग आएगा, सब लोग अपने गद्दी का मतलब कि लाने का सोचेगा कि हम उस गद्दी पर कैसे बैठे, फिर कोई भला नहीं कर सकता। चाहे मनीष कश्यप भी नेता बन जाएगा ना भाई, फिर चाहे मनीष कश्यप भी बन जाएगा ना भाई नेता, फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए ना आ गया है रिजल्ट मनीष कश्यप का, किस तरीके से कर रहा है भाई, आ गया। सही बात है। देखिए हमारे साथ एक और पत्रकार बंधु, उनसे भी जुड़ेंगे। क्या कहिएगा भैया, जिस तरह से मनीष कश्यप के बारे में लोग, अब जो युवा है वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का दलाल है, इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। देखिए, पहली बात तो समझने वाली है कि सरकार फिलहाल बीजेपी की है। हाँ। उन्होंने निकलने से पहले, जब जेल जाने से पहले उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि 180 दिन में हम आपकी सरकार गिरा देंगे। सरकार गिर गया और अपने वादे के मुताबिक वो पूरी तरह से लोगों के दिलों पे राज करने के लिए जो शब्द उन्होंने बोला था वो पूरी तरह से उनका सही दिखा। अब बीजेपी अपने एक बार फिर से यहाँ पे गढ़ बना चुकी है। मनोज तिवारी जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पर हावी रहे, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं जिस क्रांतिकारी के लिए मनीष कश्यप का जन्म हुआ था, लगातार सोशल मीडिया पर हल्ला मचा रहे थे, वह शांति दिख रही है। शांति का मेन कारण बीजेपी है और बीजेपी अब उनको अपने ग्रिप में ले चुकी है। अच्छा, आपने कहा कि मनीष कश्यप जिस तरह से बाहर निकले 180 दिन में सरकार गिरा दिया, पर वही 180 दिन के इर्द गिर्द 2.5 लाख से भी ज्यादा नौकरियां दी गई, जो बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है। इस बातों को आप क्यों नहीं ध्यान से देखते हैं, क्यों नहीं सुनते हैं इस चीजों को? मैंने कब कहा कि नौकरियां नहीं दी गई? मैंने कब कहा कि नौकरियां नहीं दी गई? मतलब कि इससे पहले जो बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, सरकार जो बनाने और बिगाड़ने का काम है वो आम पब्लिक का नहीं है ना, आम पब्लिक का नहीं है। जिनको सत्ता पक्ष मिला हुआ है, जिनको बहुमत मिला होता है, अब तोड़ जोड़ की राजनीति किससे पता है? वो हमसे ज्यादा तो आपको पता है, क्योंकि आप रोज रिपोर्टिंग करते हैं। कभी बीजेपी कार्यालय जाते हैं, कभी जेडीयू कार्यालय जाते हैं, लगातार आपको नेताओं के साथ बैठक भी है। हमसे ज्यादा तो आपको पता है कि क्या चीज़ है। आपने कहा कि जैसे कि बीजेपी जो है, बीजेपी का अब सरकार आ चुकी है और शांति है, पर बीजेपी के जैसी सरकार बनता है, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री घोषित किए जाते हैं, वैसे ही जो रेलवे विद्यार्थी है उन पर लाठीचार्ज हो जाता है, आंदोलन होता है और वहां पर बहुत लोग पीटे जाते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप जॉब और वैकेंसी की बात करेंगे तो सरकार परिवर्तन होने पर इस तरह की चीज़ें जो है वह राज्य में देखने को मिलती है, चाहे वो कहीं की भी सरकार क्यों न हो। जब सरकार परिवर्तन हुआ है, लोगों ने इस तरह के आंदोलन किए हैं। आंदोलन करने के लोगों के द्वारा, किसी नेता के द्वारा आंदोलन नहीं किया गया था, ये छात्रों के द्वारा अपने हक के लिए, अपने वैकेंसी नौकरियों के लिए आंदोलन किया गया था। देखिए, आपने सही, मेरे से ज्यादा सही जवाब आपने दिया जी। मेरे से सही जवाब आपने दिया। तो मतलब जो छात्र कह रहे हैं कि जो मनीष कश्यप है बीजेपी के एजेंट है, ये कैसे देखते हैं इस चीजों को? देखिए, अगर लोग कह रहे हैं तो सही होगा। आप भी मानते हैं? मेरे से ज्यादा आप मानते हैं, क्योंकि आप रोज छात्रों से मिल रहे हैं। हम तो मिलते हैं, आप क्या मानते हैं? आप पत्रकार हैं, लगातार इन चीजों को देखते हैं, दिखाते हैं। अगर लोग कह रहे हैं तो सत्य होगा। लोग कह रहे तो सत्य कह रहे होगा। देखिए, हमारे साथ अभी जितने लोग थे ये सारे पत्रकार बंधु हैं, हमारे मित्र हैं। अक्सर आप इनको अपने किसी न किसी चैनल पे आपने देखा होगा। वैसे आपकी क्या राय है मनीष कश्यप पर? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह से छात्र उग्र होकर उनके खिलाफ बोल रहे हैं, जो छात्र उनको सपोर्ट करते थे, सन ऑफ बिहार बोला करते थे, बिहार की शान बोला करते थे, वो छात्र आज बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं। वैसे आपकी क्या राय है? छात्र है तो वीडियो को शेयर कीजिए और बताइए कि आपकी कितनी ज्यादा इस देश में योगदान है। वैसे लगातार हमारे साथ बने रहिए। मैं आप सभी का भाई तेजा, आप सभी देखते हैं हेडलाइन भारत। जय हिंद, जय बिहार।